वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सेल्स ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे और इसके पहले आपको इससे पहले वाले वीडियो को देख लेना है, क्योंकि उसमें हमने परचेज एंट्री की थी और परचेज एंट्री के बाद में अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो स्टॉक है वो कितना है। तो देखिए, स्टॉक चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इस कमांड सीरीज़ को रन करना है और कमांड सीरीज़ को आप कॉपी में पहले नोट डाउन कर लीजिए। इसमें सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है, उसके बाद आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स ऑप्शन पे जाना है, इसके बाद इन्वेंट्री बुक्स के बाद आपको जाना है स्टॉक आइटम पे और स्टॉक आइटम्स के बाद में आपको क्लिक करना है लक्स पर। जैसे ही आप इस आइटम पर क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे पास जो इन्वर्स क्वांटिटी है और जो क्लोजिंग स्टॉक है वह यहाँ पे शो कर देगा। तो अभी हमारे पास 1000 लक्स का क्लोजिंग स्टॉक रखा हुआ है। अब हम सेल्स की एंट्री करते हैं और सेल्स की एंट्री के पहले सबसे पहले हमें सेल्स ऑर्डर को एक्टिवेट करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना है जिसका नंबर होगा 109 और उसमें हम 200 लक्स को श्याम सिंह को @25 सेल करेंगे। तो इसके लिए आपको कमांड सीरीज में जाना है, गेटवे ऑफ टैली, देन आपको जाना है वाउचर्स में, उसके बाद आपको अदर वाउचर्स में जाना है। अदर वाउचर्स के बाद में आपको शो इनएक्टिव ऑप्शन पे क्लिक करना है। शो इनएक्टिव ऑप्शन के बाद में हमें जाना है सेल्स ऑर्डर पर और सेल्स ऑर्डर के लिए आप यहाँ पर शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं Ctrl+F8। इसके बाद में ये हमसे पूछेगा कि क्या सेल्स ऑर्डर को एक्टिवेट कर दें, तो आपको यहाँ पर यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हम टैली की विंडो पे आते हैं और देखिए, जैसे हमने यहाँ पर नोट डाउन किया था बिल्कुल उसी ऑर्डर के अंदर हमने इन कमांड सीरीज को रन करना है। तो सबसे पहले हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली में, गेटवे ऑफ टैली के बाद में हम आएंगे वाउचर्स में, वाउचर्स के बाद हम आएंगे अदर वाउचर्स में। आप या तो अदर वाउचर्स पे क्लिक कर दें या कीबोर्ड से F10 की को भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद में हम शो इनएक्टिव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। शो इनएक्टिव ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और डिस्प्ले होंगे। यहाँ हम ऑर्डर वाउचर्स में सेल्स ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि क्या हम सेल्स ऑर्डर को एक्टिवेट कर दें। आपको यहाँ पर एंटर की को प्रेस कर देना है। जैसे ही हम एंटर की को प्रेस करेंगे वैसे ही देखिए यहाँ पर सेल्स ऑर्डर का वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में हम एंट्री को करेंगे, तो एंट्री करने के लिए ये देखिए सेल्स ऑर्डर के जो ऑप्शंस हैं आपके टैली के अंदर डिस्प्ले हो रहे हैं, इन्हें हमें सबसे पहले पार्टी अकाउंट नेम में श्याम सिंह भरना है। उसके बाद में ऑर्डर का नंबर पूछेगा, ऑर्डर नंबर में हमने यहाँ पर 109 डाल देना है। उसके बाद में हमने सेल्स लेजर में सेल्स ले लेना है। सेल्स लेजर के बाद में आपको नेम ऑफ आइटम में लक्स डाल देना है और जैसे ही आप लक्स को डालेंगे वैसे ही यहाँ पर एक विंडो और ओपन होगी। इस विंडो के अंदर आपको क्वांटिटी में 200, रेट में 25 डाल देना है और उसके बाद में सिंपली आपको Ctrl+A प्रेस करना है। जैसे आप कीबोर्ड से Ctrl+A की को प्रेस करते हैं वैसे ही हमारा जो सेल्स ऑर्डर है वह हमें इस तरीके से नज़र आएगा और वहाँ पर एक बार आपको और Ctrl+A की को प्रेस करना है। Ctrl+A की प्रेस करते ही आपका जो सेल्स ऑर्डर है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम इस एंट्री को कर लेते हैं। तो सबसे पहले पार्टी अकाउंट नेम में हम डाल देते हैं श्याम सिंह। इसके बाद में ये जो भी विंडो आ रही है उसे आपको Ctrl+A से बंद कर देना है। एक बार और Ctrl+A प्रेस करेंगे। उसके बाद में ये ऑर्डर नंबर पूछेगा, तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर हम लेंगे 109। तो ये हम यहाँ पर 109 ले लेते हैं। उसके बाद में सेल्स लेजर में हम सेल्स जो लेजर लिस्ट है वहाँ से सेल्स ले लेंगे। नेम ऑफ आइटम में जैसे हम एल को प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पे लक्स शो होने लगेगा और यहाँ पर इसका स्टॉक भी बता रहा है कि अभी हमारे पास लक्स का 1000 स्टॉक रखा हुआ है। इसके बाद में आपको क्वांटिटी ऑप्शन पे आ जाना है। क्वांटिटी ऑप्शन में आपको 200 टाइप कर देना है। रेट में आपको 25 ले लेना है और इस तरीके से ये है अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा।
उसके बाद में इस विंडो को एक्सेप्ट करने के लिए आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है। एक बार और कंट्रोल ए प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे सेल्स ऑर्डर में पार्टी अकाउंट नेम ब्लैंक हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो सेल्स ऑर्डर नंबर 1 था वह हमारा सेव हो गया है। अब इसके लिए हम ये चेक करना चाहते हैं कि यदि हमने अगर सेल्स ऑर्डर को ठीक से एंट्री कर दिया है तो वह हमें सेल्स ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसे चेक करने के लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली के बाद आपको जाना है डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स के बाद में आपको आना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के बाद में आपको सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे आना है और इसके बाद में आपको ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करना है। तो इसे आप पहले कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद में आपको डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे आना है। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स के बाद में आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री ऑप्शन को ले लेना है। उसके बाद में सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे जाना है और उसके बाद में आपको ऑल ऑर्डर्स पे जाना है। जैसे ही आप इस कमांड सीरीज को चलाएंगे वैसे ही आपको यहाँ पर सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग को शो करने लगेगा और यह बताएगा कि अभी आपका जो सेल्स ऑर्डर है वह आपने 109 वाला बनाया हुआ है और इसके अगेंस्ट में भी हमने किसी भी प्रकार का सेल नहीं किया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली में आने के लिए आपको एस्केप की को प्रेस करना है और तब तक एस्केप की को प्रेस करना है जब तक कि गेटवे ऑफ टैली नहीं आ जाता। अब देखिए गेटवे ऑफ टैली में हमें आना है डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में। जैसे ही आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में आओगे उसके बाद में हमें जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री ऑप्शन पे। जैसे आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री ऑप्शन पे जाएंगे वैसे देखिए यहाँ पे सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग नज़र आएगा। यहाँ पर आपको सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ये ऑल ऑर्डर्स डिस्प्ले होगा। इस ऑल ऑर्डर्स पे आपको क्लिक कर देना है। ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर ये हमें सेल्स ऑर्डर 109 को शो कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें ये ड्यूज बता रहा है कि अभी आपका जो सेल्स ऑर्डर 109 है ये आपने क्रिएट तो कर लिया है लेकिन इसके अगेंस्ट में भी आपने सेल बिल क्रिएट नहीं किया है। जब तक हम सेल्स बिल को क्रिएट नहीं करते हैं तब तक हमारा जो स्टॉक है वह भी अपडेट नहीं होगा। यानी कि अगर अभी हम स्टॉक को चेक करना चाहें तो अभी हमारे को जो स्टॉक है वह 1000 ही बताएगा। 1000 में से जो 200 लक्स हमने सेल ऑर्डर बनाया है उस 200 को यह कम नहीं करेगा क्योंकि हमने अभी जस्ट ऑर्डर क्रिएट किया है, सेल्स बिल नहीं बनाया है। उसको देखने के लिए देखिए आपको यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में आना है। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स के बाद में आपको इन्वेंट्री बुक में जाना है। इन्वेंट्री बुक के बाद में आपको स्टॉक आइटम पे आना है और स्टॉक आइटम के बाद में आपको लक्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको इनवर्ड के अंदर अभी भी 1000 ही बताएगा और आउटवर्ड के अंदर कोई क्वांटिटी को शो नहीं करेगा और जो क्लोजिंग स्टॉक है वह भी अभी आपको 1000 ही शो करेगा। तो अब हम चेक करते हैं। हम क्रिएट करेंगे अब सेल्स बिल। सेल्स बिल क्रिएट करने के लिए पहले एक बार हम स्टॉक को चेक कर लेते हैं। देखिए आपको तब तक एस्केप की को प्रेस करना है जब तक कि हम गेटवे ऑफ टैली में नहीं आ जाते और गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद में फिर आपको यहाँ पर आना है डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स के बाद में आपको आना है इन्वेंट्री बुक में। इन्वेंट्री बुक के बाद में स्टॉक आइटम और स्टॉक आइटम के बाद में लक्स पे। और देखिए यहाँ पर अभी भी हमें इनवर्ड में 1000 का स्टॉक ही शो कर रहा है। आउटवर्ड में भी हमने किसी भी प्रकार की कोई सेल्स बिल एंट्री नहीं की है, इस वजह से आउटवर्ड नील है और जो क्लोजिंग बैलेंस है वह 1000 है। अब हम सेल्स बिल बनाएंगे। तो सेल्स बिल बनाने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर में सेल्स ऑप्शन पे आना है, यानी कि आपको F8 की को प्रेस करना है। तो हम आते हैं और यहाँ पे देखो आपको तब तक एस्केप की को प्रेस करना है जब तक कि हम गेटवे ऑफ टैली में नहीं आ जाते। और यहाँ पर आपको गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स पे आना है। वाउचर्स के बाद में देखिए यहाँ पर जो सेल्स ऑप्शन है उसके लिए आपको F8 की को प्रेस करना है। जैसे ही आप फंक्शन की F8 की को कीबोर्ड से प्रेस करते हैं वैसे देखिए यहाँ पे सेल्स का वाउचर आ जाएगा।
और सेल्स के वाउचर में यदि देखिए आपको अगर इस तरीके का विंडो मिलता है कि यहाँ पर नेम ऑफ आइटम की जगह पर्टिकुलर अगर आपको डिस्प्ले होता है, तो आपको यहाँ पर चेंज मोड पे आना है और यहाँ आपको आइटम इनवॉइस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप आइटम इनवॉइस पे क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर आपको ये नेम ऑफ आइटम डिस्प्ले करना चालू कर देगा। और यदि आपको यहाँ पर नेम ऑफ आइटम ही डिस्प्ले हो रहा है तो आपको फिर यहाँ पर चेंज मोड पे आने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमें पार्टी अकाउंट नेम में श्याम सिंह को कॉल कर लेना है, तो यहाँ पे आप श्याम सिंह के नाम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये जो विंडो आ रही है इसको बंद करने के लिए आप कंट्रोल ए की को प्रेस करेंगे। इस विंडो को भी बंद करने के लिए आप कंट्रोल ई की को प्रेस करेंगे। उसके बाद में सेल्स लेजर में आपको सेल्स ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। नेम ऑफ आइटम के लिए जैसे ही आप एल को प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको ये लक्ष्य शो करने लगेगा। जैसे आप लक्ष्य को पे क्लिक करेंगे वैसे ये जो हमारा पेंडिंग ऑर्डर है 109, देखिए यहाँ पर 109 शो कर रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और एंट्री की को प्रेस करेंगे तो जो भी हमने सेल्स ऑर्डर 109 के अंदर जो भी क्वांटिटी और रेट हमने लिखी हुई थी वह यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको इस विंडो को बंद करने के लिए कंट्रोल ए की को प्रेस करना है। सेल्स जो बिल है वह हमारे को यहाँ पर पूरा नज़र आ रहा है। अब इसके बाद में वापस से इसे सेव करना है। सेव करने के लिए आपको कंट्रोल ए की को प्रेस कर देना है। जैसे ही हम कंट्रोल ए की को प्रेस करते हैं वैसे देखिए सेल्स वाउचर सेव हो गया है। अब हमें वापस से तब तक एस्केप की को प्रेस करना है जब तक कि हम गेटवे ऑफ टैली में नहीं आ जाते। अब देखिए हमने सेल्स ऑर्डर को कॉल कर लिया है सेल्स बिल में, तो अब हमारा जो सेल्स ऑर्डर है वह तो नील हो जाएगा और जो अभी तक हमारे को स्टॉक में 1000 लक्स डिस्प्ले हो रही थी अब वहाँ पर इनवर्ड 1000 के बाद में आउटवर्ड में 200 लक्स भी डिस्प्ले होंगी और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वह 800 आ जाएगा। तो एक बार हम इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आपको सेल्स ऑर्डर के आउटस्टैंडिंग को चेक करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। इसके बाद हम जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, फिर हम जाएंगे सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में और वहाँ पर हम ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पर किसी भी प्रकार का हमें जो ऑर्डर है उसकी आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले नहीं होगी। ये इस वजह से नहीं होगी चूँकि हमने जो ऑर्डर नंबर हमारा 109 था, 109 जो ऑर्डर नंबर था उसको हमने सेल्स बिल बना दिया है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए गेटवे ऑफ टैली में आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आना है। उसके बाद आप आएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के बाद में आप आएंगे सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में। उसके बाद आप आओगे ऑल ऑर्डर्स पे और देखिए यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का जो पेंडिंग ऑर्डर है वह डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो स्टॉक है वह कितना है। तो स्टॉक को चेक करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में आना है। गेटवे ऑफ टैली के बाद में आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आना है। उसके बाद आपको इन्वेंट्री बुक में आना है, स्टॉक आइटम में आना है और लक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस कमांड को रन करेंगे वैसे ही देखिए यहाँ पर टैली में आपको इनवर्ड के अंदर 1000 और आउटवर्ड के अंदर 200 शो करेगा। और जो अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वह चूँकि हमने 200 लक्स का सेल बिल बना दिया है तो यहाँ पर अब ये हमें स्टॉक को अपडेट करके बताएगा कि अब हमारे पास जो स्टॉक है वह टैली में लक्स का स्टॉक 800 बचा हुआ है। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। आपको वापस से गेटवे ऑफ टैली में आना है और उसके लिए आपको तब तक एस्केप की को प्रेस करना है जब तक कि हम गेटवे ऑफ टैली में नहीं आ जाते। अब देखिए हम गेटवे ऑफ टैली में हैं। अब हमें जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। उसके बाद हमें जाना है इन्वेंट्री बुक में। इन्वेंट्री बुक के बाद हमें जाना है स्टॉक आइटम में और स्टॉक आइटम के बाद हम जाएंगे लक्स पर। और देखिए यहाँ पर हमारा जो आउटवर्ड है उसके अंदर 200 लक्स आ गया है, यानी कि हमने 1000 परचेज किया था और 200 लक्स उसमें से हमने उसको सेल कर दिया है। इस तरीके से हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है, जो हमारा स्टॉक है, वह अब 800 लक्स रिमेनिंग स्टॉक के रूप में यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से आज हमने सेल्स ऑर्डर को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।